Everyone, I am Vandana Soni. Today I am with BST Chapter 9 Financial Management. What is financial management? Financial management is concerned with optimal procurement as well as the uses of finance. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है कि हम हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ से लेकर आएंगे. सारा पैसा हमारे पास रिटेन अर्निंग में अवेलेबल नहीं होता है, मतलब सारा पैसा हमारे पास नहीं होता है कि हम उसी पैसे का यूज़ कर सकें. हमें मार्केट से भी कुछ फंडिंग करनी होती है, कुछ फाइनेंसिंग करनी होती है, मार्केट से भी हमें कुछ पैसा चाहिए होता है. तो हम कहाँ से उस पैसे को लेकर आएंगे एंड एज वेल एज द यूजेस ऑफ फाइनेंस. और जब वो पैसा हम कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद उस पैसे को हम कहाँ यूज़ करेंगे, या हम एक पर्टिकुलर टाइम जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, या किन किन प्रोजेक्ट्स में हम उन पैसे को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो दैट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मतलब पैसा कहाँ से लेकर आनी है, कहाँ से हमें फाइनेंसिंग करनी है और कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, और या हमें उसका यूज़ कहाँ करना है. तो दैट इज़ अ डेफिनेशन. नाउ द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें करना चाहिए ये. तो फर्स्ट इज़ द साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स. क्योंकि देखिए सबसे पहला आता फिक्स्ड असेट्स का क्यों कंपोजिशन हम देख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका कुछ अमाउंट हम अपने फिक्स्ड असेट्स के लिए सेव करके रखते हैं या उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी कुछ पैसा हम यूज़ करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए. तो जितना भी पैसा हम फिक्स्ड असेट्स में यूज़ करते हैं वो पैसा हमारा क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है. ब्लॉक मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी, तो एक मशीन जो मैंने परचेस करी अगर वो 5 लाख रुपीज़ की है तो मैंने वन टाइम में उसका इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा मेरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया. अब मैं उसको वापस से नहीं लेकर आ सकती हूँ, मैंने पूरा पैसा उसमें लगा दिया. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस में फिक्स्ड असेट्स का कितना साइज़ है, हमें कितनी रिक्वायरमेंट्स होगी फिक्स्ड असेट्स की. तो पहला पॉइंट तो यही है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फंड्स को कलेक्ट करेंगे और आगे का यूजेस देखेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज द क्वांटम ऑफ करंट असेट्स. अब पहले हमने फिक्स्ड असेट्स की बात करी, वैसे ही नेक्स्ट होता है करंट असेट्स कि आपको वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी. वर्किंग कैपिटल मीन्स आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, कि जैसे आपकी जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको कितना फंड चाहिए. मतलब आपको डेली भी तो कुछ खर्चे करने होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना है, रेंट देना है, आपको रॉ मटेरियल परचेस करना है, या और भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के वो सारे करने हैं. इट मीन्स आपको अपनी जो डे टू डे एक्टिविटी या वर्किंग कैपिटल के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स होगी. तो हमने सबसे पहले दोनों इंपॉर्टेंस देखे कि पहले क्या है, फिक्स्ड असेट्स में कितना चाहिए और फिर हमें करंट असेट्स में कितना चाहिए. हमने दोनों का कंपोजिशन देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में इतने फंड की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे. नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंडिंग टू बी यूज. अब हमें देखना है, पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें टोटल इतने फंड की रिक्वायरमेंट्स है. अब आप देखेंगे कि आप उसमें लॉन्ग टर्म फंडिंग करेंगे या शॉर्ट टर्म फंडिंग. लॉन्ग टर्म फंडिंग में मीन्स होता है जिसका पेमेंट हम 1 साल से ज़्यादा समय में करेंगे, मतलब मोर देन 365 डेज और 1 ईयर. जिसका पेमेंट हम आराम से करने वाले हैं, 2-3 साल में आराम से पेमेंट करेंगे, तो वो तो हो गया लॉन्ग टर्म फंडिंग. एक होता है शॉर्ट टर्म फंडिंग. ये शॉर्ट टर्म फंडिंग होता है विद इन अ 12 मंथ्स. आपको 12 मंथ्स के अंदर इसका क्या करना होता है, पेमेंट करना है. अगर आपकी कंपनी इस पोजीशन में है कि आप विद इन अ 12 मंथ्स इसका पेमेंट इजीली कर सकते हैं तो आप शॉर्ट टर्म लोन्स लेंगे, और अगर आप इसके एबल नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स पर जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी. अगर हम किस पर जाते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं. अगर हमने क्या चूज़ कर लिया, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चूज़ किया, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस रह जाते हैं. वन इज़ डेब्ट एंड द सेकंड इज़ इक्विटी.
ठीक है ना। दो चीज़ें होती हैं, डेब्ट एंड इक्विटी। इनको डिटेल में हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे, बट अभी आपको बताती हूँ डेब्ट मीन्स होता है लोन लेना, चाहे आप बैंक से लें, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, या फिर आप किसी डिबेंचर के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, मतलब कहीं से भी आपको लोन लेना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है आप अपने शेयर्स को मार्केट में क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आप डेब्ट मार्केट से लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता है, और अगर आप इक्विटी लेते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस ईयर यू हैव टू पे द डिविडेंड, है ना, डिविडेंड ऑन शेयर वी विल पे। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने अभी बताया कि जब हम डेब्ट लेते हैं तो डेब्ट की कंडीशन में हमारे P&L में क्या इफेक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे क्या करता है, प्रॉफिट को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, इंटरेस्ट डेब्ट का इंटरेस्ट ऑन लोन पे इफेक्ट आएगा। और अगर आप इक्विटी लेते हैं तो इक्विटी की कंडीशन में आपको अपने शेयर होल्डर्स को क्या देना होगा, डिविडेंड्स देना होगा, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, यू हैव टू पे डिविडेंड्स ऑन बोथ कंडीशन। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या देना होगा, डिविडेंड्स को देना होगा। तो ये हमारा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हमें एक बिजनेस के लिए मैनेजमेंट फाइनेंस का क्यों ज़रूरी होता है, फॉर द प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूजेस ऑफ फाइनेंस, कि हम फाइनेंस कहाँ से लाएंगे और उसका कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए हमने उसके इंपॉर्टेंस देखे कि पहले हमें फिक्स असेट्स देखना है, फिर उसकी करंट असेट्स देखनी है कि हमें टोटल कितनी फंडिंग चाहिए, फिर हम शॉर्ट टर्म लोन लेंगे या लॉन्ग टर्म लेंगे, है ना। शॉर्ट टर्म लेंगे तो विद इन 12 मंथ्स आप पे कर देंगे, और अगर लॉन्ग टर्म लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज डेब्ट एंड द सेकंड इज इक्विटी। अगर आप डेब्ट लेंगे तो आपके P&L पे क्या इफेक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का, आपका लोन का बर्डन मतलब आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इक्विटी लेते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड्स देना पड़ेगा। थैंक यू।